अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 23,061 मामले, माफ कीजिएगा, 2,361 मामले सामने आए हैं और 76 लोगों की मौत की खबर आई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 70,000 के अब पार हो चुके हैं। और राज्य में अगर हम देखें तो 2,362 लोगों की अब तक मौत भी हुई है इन 70,000 से ज़्यादा केसेस में। 1,413 केस मुंबई में भी सामने आए हैं, 40 लोगों की वहाँ मौत हुई। पिछले 24 घंटे का हम जिक्र कर रहे हैं। सोहित मिश्रा हमारे साथ हैं। सोहित, ये जितनी प्लानिंग है, जितनी अब तक तैयारियां हैं, एक बात तो साफ है कि ये वायरस इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है, नहीं खत्म हो रहा है, इससे दूर नहीं हटा जा सकता, इसके साथ जीना है। लेकिन ये जितनी तैयारियां, जितनी कोशिशें ये सब हो रही हैं, वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई के लिए पूरी तरह से नाकाफी है। और मुझे डर लगता है ये बोलते हुए, क्योंकि बारिश का क्या हाल होता है मुंबई में हम सब जानते हैं। डर लगता है जो अब निसर्ग की बातें सामने आ रही हैं कि तब क्या होगा। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि केवल मुंबई में 40,000 से ज्यादा मामले हैं और महाराष्ट्र में मामले जो हैं 70,000 पार हो चुके हैं। तो ये जो लेटेस्ट आंकड़े और उसके बीच में फेज वाइज जिस तरह से अब चीजें खुलने की बात की जा रही है, 3 तारीख से कहा जा रहा है कि मुंबई में भी आप पार्क्स पे जा सकते हैं, गार्डन्स पे जा सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई यहाँ पर इतनी जगह है या इतना सुरक्षित जगह है यहाँ पर ये सारी चीजें की जाए, वो भी तब जब 40,000 से ज्यादा मामले केवल एक शहर में हो, देश में सबसे ज्यादा मामले इसी शहर में हो। आपने मानसून का जिक्र किया। मानसून से पहले हर साल ये समय होता है जब स्लम्स में मलेरिया ना हो, इसके लिए कई तरह की सैनिटाइजेशन की जाती है। इस बार सैनिटाइजेशन के लिए जगह या लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि सब अस्पताल में सबका फोकस है, कोरोना के ऊपर सबका फोकस है। मानसून में कई लोग बीमार पड़ते हैं, अब अस्पताल में उनके लिए जगह नहीं है। हर एक अस्पताल को आप फोन करेंगे तो बेड अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो बरसात आ रही है, और वैसे भी नाला सफाई का जो काम है वो पूरी तरह से अभी तक हुआ नहीं है, जिससे और बीमारियां फैलेंगी। अब चक्रवाती तूफान आने का जो वार्निंग आया है वो भी अब 2 या 3 या 4 तारीख को वो आ सकता है। तो ऐसे चीजों के बीच में जिस तरह से मामले अब 40,000 पहुंच गए हैं और 3 तारीख से आप फेज 1 में रियायतें देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इससे जो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो ये डर इसलिए भी सही है क्योंकि ना नाला सफाई हुई है, ना सैनिटाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह से हुआ है, अस्पताल में जगह नहीं है, और 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, वो अलग बात है। तो इससे बीमारियां फैलने की का खतरा और बढ़ जाता है। भले ही प्रशासन की ओर से कहा जा रहा हो कि कई सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक मानसून को लेकर जिस तरह के प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो इस साल इसलिए भी नहीं हो पाई है क्योंकि जो फोकस है वो पूरी तरह से कोरोना वायरस पर शिफ्ट हो गया था। तो आने वाले दिनों में इसकी परेशानी जरूर होगी। बहरहाल देखना होगा कि जब रियायतें देने की जो बात की जा रही है, जो 3 फेज में, जो पहला फेज 3 तारीख से है, दूसरा फेज 5 तारीख से, तीसरा फेज 8 तारीख से, जब 10% लोग जो कर्मचारी हैं वो दफ्तर जाकर भी काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर मानसून के समय, क्योंकि सड़क निर्माण के काम सही से नहीं हुआ है, नाला सफाई सही से नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से जिस तरह से हर साल हम देखते हैं कि ट्रैफिक हो जाता है या परेशानी होती है, वो देखने मिल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा, ये देखना एक अहम बात होगी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे लेकर अब तक निर्णय नहीं हुआ है, वो भी तब जब मानसून अभी आने ही वाला है, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी वार्निंग भी आ चुकी है। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात भी है। महाराष्ट्र पुलिस की भी अगर बात करें तो अब तक 1,500 से ज्यादा लोग फिलहाल एक्टिव हैं। जो पूरे मामले हैं वो तो 2,000 से ज्यादा हैं, 1,500 से ज्यादा लोग फिलहाल महाराष्ट्र में एक्टिव हैं। हालांकि इसके बीच में एक जो अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं, वो है रिकवरी रेट की। अब प्रशासन ने 3 महीने क्योंकि हो चुके हैं, तो 3 महीने के आधार पर रिकवरी रेट दी है। 31 मार्च 2020 तक महाराष्ट्र का रिकवरी रेट 12.91% थी। 30 अप्रैल 2020 तक रिकवरी रेट बढ़कर 16.88% हो गई और 31 मई 2020 तक ये बढ़कर 43.35% हो गई। अब तक 29,329 मरीज जो है उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। तो ये एक अच्छी बात जरूर है कि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, लेकिन हम पहले से ही कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और ऐसे में मानसून का आ जाना, खासतौर पर मुंबई में जहां पर हालात आपको पता है हर साल कैसे होते हैं, कोई मैनहोल में गिरकर लोगों की मौत होती है, तो लोगों के जो गरीब तबका होता है उनके घर में पानी आ जाता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि बरसात का पानी है, वो पानी में कई सारी बीमारियां अपने साथ लाता है। तो ऐसे में जब अस्पताल में भी जगह नहीं है तो किस तरह से इसे डील करेगी
सरकार, प्रशासन, बीएमसी, कॉर्पोरेशन, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो वाकई में आने वाले दिन चिंता बढ़ा सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए कोरोना को लेकर, और जैसे जैसे मौसम बिगड़ता है उसके साथ।